अगर दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी जो दुनिया की तीसरी पुरानी यूनिवर्सिटी जो इंडिया की शान था, अगर ऐसा क्या हुआ कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जिस यूनिवर्सिटी पे विदेश से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आती थी और नालंदा कोई राजा का किला तो नहीं था, तो क्यों इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि एक इंसान का ईगो की वजह से नालंदा को हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च किया। नालंदा यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रॉय के बारे में मिनहाज ई सिराज का तबका नसीर किताब पे सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन मिला, इसलिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। नालंदा संस्कृत का 3 लैंग्वेज लेकर तैयार हुआ, ना, आलम और दा। ना मतलब अनस्टॉपेबल, आलम मतलब फ्लो और दा मतलब नॉलेज। पूरा मीनिंग होती है कि अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। गुप्ता डायनेस्टी का राजा कुमार गुप्ता 5th सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया। इतना अच्छा यूनिवर्सिटी था कि इधर पे चाइना, कोरिया, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालয়েशिया से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आती। इधर पे पढ़ने के लिए कोई फीस नहीं देना पड़ती थी और जो पढ़ाई जाती थी उसको डॉक्यूमेंट किया जाती थी, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन पे नॉलेज को ट्रांसफर किया जाए। यूनिवर्सिटी पे बुद्धिज्म, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, मेडिसिन, ग्रामर, वेदा, योगा की शिक्षा दिया जाती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी पे टोटल 10,000 स्टूडेंट और 1,500 टीचर था। मतलब टीचर इज टू स्टूडेंट रेशियो 1:7। अभी इंडिया पे देखोगे तो टीचर इज टू स्टूडेंट रेशियो 1:16। आप ये देखकर जरूर कर सकते हो कि एंशिएंट इंडिया कितना एडवांस था। क्रिटिकल थिंकिंग एंड आर्गुमेंटल स्किल को ज्यादा डेवलप करने के लिए प्रयास किया जाती थी और यूनिवर्सिटी पे रट्टा से ज्यादा स्किल पे फोकस किया जाती। इस यूनिवर्सिटी का तक्षशिला और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के साथ इंटरनेशनल कोलाबोरेशन था। इंडिया का पहला यूनिवर्सिटी था जिधर पे वुमेन एजुकेशन पे फोकस किया जाती थी, जो एंशिएंट इंडिया पे बहुत रेयर था। ज्यादातर बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट को वेरियस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी पे ह्यूएन सांग, धर्मपाल, हर्षवर्धन, नागार्जुन, चंद्रकीर्ति प्रमुख स्टूडेंट था और ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर्स आर्यभट्ट नालंदा यूनिवर्सिटी का प्रमुख था। इतना अच्छी यूनिवर्सिटी था, इसको क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया तुर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी 1193 AD में। बख्तियार खिलजी इस स्टोरी का विलेन है। एक जमाना था जब बख्तियार खिलजी का एक बहुत बड़ा बीमार हो गया था और उसका हुकीमों से उसका इलाज नहीं हो रहा था। किसी ने उसी को सलाह दिया कि एक ही इंसान है जो उसको बीमार को ठीक कर सकती है, वो है नालंदा यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल राहुल सी भद्रो जी। लेकिन बख्तियार खिलजी कोई नॉन मुस्लिम से इलाज नहीं करना चाहती थी, बट उसका हेल्थ और भी बिगड़ने लगा। तब राहुल सी भद्रो जी को बताया गया और राहुल सी भद्रो जी बख्तियार खिलजी का इलाज करने के लिए आया था। बट बख्तियार खिलजी राहुल सी भद्रो जी को बोला वो नॉन मुस्लिम है तो उसके पास पे कोई औषध दवाई नहीं लेगा, और राहुल सी भद्रो उनको पर डे कुरान पढ़ने के लिए बताया था और राहुल सी भद्रो जी कुरान का पन्नों में दवाई लगा दिया था। जब बख्तियार खिलजी कुरान पढ़ता था तब उसका दवाई का स्मेल उसका अंदर पहुंच जाता था और बख्तियार खिलजी को बीमार सड़ गया था। बाद में उसके जब ये सब पता चला वो बहुत गुस्सा हो गया। उन्होंने बताया कि कोई नॉन मुस्लिम के पास मुस्लिम से ज्यादा नॉलेज कैसे हो सकती है। उसको ईगो को हर्ट कर गया था और उन्होंने डिसाइड किया कि उस ज्ञान का सोर्स को हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके बाद बख्तियार खिलजी नालंदा पे अटैक कर दिया और नालंदा का जो हजारों मॉन्क्स था उसको मार दिया जाती है। और नालंदा का जो लाइब्रेरी था वो दुनिया की सबसे बड़ा लाइब्रेरी था। 90 लाख मैनस्क्रिप्ट और बुक था, उसको सभी जला देती है। पूरी लाइब्रेरी जलने के लिए 3 मास लग जाते हैं। एक इंसान की ईगो की वजह से 700 साल से कलेक्ट करने वाला नॉलेज हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस यूनिवर्सिटी जो आप देखते हो पहले और कुछ था। इधर पे कोई क्लासरूम नहीं था, क्लासरूम और हॉस्टल एक ही था। ये पिक्चर जो देख रहा हो एक क्लासरूम और हॉस्टल दोनों ही था, और ये स्क्वायर जो देख रहा हो वो स्टूडेंटों की रूम था। इसके ऊपर छत तो था, बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय के बाद इसके ऊपर छत नहीं है। और मिडिल पे जो ऊंचा प्लेस देख रहा हो उधर पे टीचर बैठ के पढ़ाता था। नालंदा का डिस्ट्रॉय के बाद में उसको दोबारा से तो स्टार्ट नहीं किया गया, बट 2006 पे फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर APJ अब्दुल कलाम गवर्नमेंट को एक प्रपोज रखती है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा से स्टार्ट किया जाए। और 2010 पे नालंदा यूनिवर्सिटी का बिल पास होती है और 2016 पे इसका कॉन्स्ट्रक्शन काम शुरुआत होती है और 19 जून 2024 पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेशन किया।
अभी 20 कंट्री का स्टूडेंट एडमिशन लिया इस कॉलेज में। मुझे नहीं पता कि नालंदा उसका गोल्डन एज पे इंटर करेगी या नहीं। अपनी पुरानी ग्लोरी पे पहुंचने के लिए नालंदा को लंबा सफर तैयार करना पड़ेगा। अभी खत्म करते हैं इस वीडियो। आपने अंत तक देखा इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाना।